नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात आप सभी से करना चाहता हूँ। आई एम श्योर क्या सभी को चाहिए कि सुशांत को एक जस्टिस मिले। ठीक है। और क्या है कि मैं सोशल मीडिया काफ़ी देख रहा हूँ, न्यूज़ चैनल्स काफ़ी देख रहा हूँ और मुझे कई सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कई फैंस से, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इंडिया से, तो हर जगह से आ रहा है। अ, सुशांत को लेकर कहा यह जा रहा है, उनके फैंस ये कह रहे हैं कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिसके बाद निकल कर आए सामने कि एक्चुअली क्या हुआ है, गुनाहगार कौन है, उसके चेहरे सामने आने चाहिए। हालांकि हम सभी जानते हैं कौन है, कई पर्दे तो हट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्टैम्प मार के, थप्पा मार के जो नाम होता है वो आना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ टीवी पे जो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक पानी पर लाठी मारना हो रहा है। आप बातें कर रहे हो जस्टिस फॉर सुशांत, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए वगैरह वगैरह, आप कर रहे हो हर जगह, न्यूज़ चैनल्स पर आप बैठ जा रहे हो, आप बता रहे हो कि एस्फिक्सिया हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है, बाय हैंगिंग रिपोर्ट बता रही है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, मर्डर हुआ है उसका, किसी ने किया, वगैरह वगैरह बातें हो रही है, दलीलें दी जा रही हैं, जस्टिस फॉर सुशांत। हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, फोरम भी बन चुका है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है पानी पर लाठी मारने के समान है। अगर आपको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए तो उसका एक स्टेप होता है, एक लीगल स्टेप होता है, एक्शन लेना पड़ता है उसके लिए। वो एक्शन नहीं लिया जा रहा, मैं वो देख रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सीबीआई इंक्वायरी की बातें आप कर रहे हो, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी कैसे होगा, कौन करेगा, इसका कोई सवाल ही नहीं कर रहा, इसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। कोई कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री को हमने पत्र लिखा है, न्यूज़ आ रही है कि इस सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, इस सांसद ने होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखा, इसको लिखा, उसको लिखा। जो कह रहा है कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है वो ढोंगी है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हो और आप बेवकूफ़ बन रहे हो क्योंकि आप भोले हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लीगल प्रोसीजर क्या है, कैसे सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्राइम हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है। ये हुआ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, और एक रेसिडेंशियल इलाका है वहाँ पे हुआ है। तो कोई भी अगर क्राइम होता है, तो किसी स्टेट में अगर कोई भी क्राइम होता है, तो दैट पर्टिकुलर क्राइम इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तभी इन्वॉल्व हो सकती है उसी जगह पर जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कोई प्रॉपर्टी हो। फॉर एग्जांपल, अगर रेलवे या फिर एमटीएनएल या एयर इंडिया, इस तरह की प्रॉपर्टी पर या फिर उसके आसपास अगर ये इंसिडेंट हुआ होता, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट वहाँ पे एक्शन ले सकती थी, इंटरफेयर कर सकती थी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो केस हुआ है, एक रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है जो करना है। तो जो भी सोशल मीडिया पर या टीवी डिबेट पर जो चीज़ें हो रही हैं, वो हवा में हो रही है, पानी पर लाठी मारे जा रहे हैं, फुटेज खाए जा रहे हैं सुशांत के नाम पर। दो तरीके से आप सीबीआई इंक्वायरी कर सकते हो। पहला, स्टेट गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर दे तो, या फिर दूसरा, कोर्ट अगर अप्रूव करे, कोर्ट अगर ऑर्डर देगी कि भाई सीबीआई इंक्वायरी करो। मुंबई पुलिस जांच कर रही है, ठीक है, हर चीज़ हो रहा है, लेकिन कई ऐसे दलीलें दी जा रही हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एविडेंस के साथ छेड़खानी हो रही है। तो अगर आपको ऐसा सचमुच में ऐसा लग रहा है, टीवी पर आप खुलकर आप बात कर रहे हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हाउ कैन यू डू दिस, एस्फिक्स या दम घुटने से आप कैसे बता सकते हो सुशांत की जान गई है, प्लान्ड मर्डर मर्डर था, ये है वो है, आप सब कुछ बता रहे हो, आपको सब कुछ पता है, इतनी मजबूत दलीलें आप दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है अगर इतनी मजबूत अगर दलीलें दे रहे हो तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर आप पीआईएल कर सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर कर सकते हो डायरेक्टली। किसी में भी लेकिन हिम्मत नहीं है, कोई नहीं कर रहा है, पीआईएल कोई नहीं कर रहा। इतने बड़े बड़े सांसद आए हैं, कोई बंगाल से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई यहाँ से आया है, हर कोई टीवी पर आकर डिबेट कर रहा है, हर कोई डिमांड कर रहा है सुशांत की फैमिली
उनके घर पर जाकर लोग मिल रहे हैं, हर कोई कर रहा है। लेकिन जो लीगल प्रोसेस है, जहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, वो कोई नहीं कर रहा। उनको अगर लग रहा है कि जो एविडेंस है उसके साथ छेड़खानी हो रही है, जितना ज़्यादा वक्त बीतेगा एविडेंस के साथ छेड़खानी होती जाएगी, तो तुरंत आप फाइल क्यों नहीं कर रहे? एक भी पीआईएल नहीं हुआ अभी तक। अगर सचमुच में आपको कंसर्न है, दिखाना है, आप जाइए पीआईएल फाइल कीजिए। इतने बड़े बड़े वकील हो, आप जानते हैं, अरे आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है, तो आप एक पीआईएल दर्ज नहीं कर सकते सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए? लेकिन नहीं करेंगे। तो ये दोहरा रवैया आपको ये समझना पड़ेगा लोगों का। हम आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। अगर सुशांत को अगर कराना है, इंडिविजुअल लेवल पे तो कोई नहीं करना चाहेगा। हम सोशल मीडिया पे या फिर हर जगह हम खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे जस्टिस फॉर सुशांत करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी सामने नहीं आने वाला, कोई करने वाला नहीं है। कोर्ट की तरह से अगर अप्रूवल लेना है तो दो तरीके से हो सकते हैं, या फिर फैमिली खुद, सुशांत की फैमिली खुद अगर जाएगी कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और नॉर्मल जो अपील है वो फाइल करेगी, वो कहेगी कि जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सही तरीके से नहीं कर रही है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम या आप जैसे लोग, या फिर कोई भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अचानक से आ गए हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो खड़े नहीं होंगे। क्यों खड़े होंगे? क्योंकि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं। लीगल प्रोसेस है। आप टीवी पर आकर बहुत कुछ बोल रहे हो कि ऐसा है वैसा है, मर्डर हुआ है। कोर्ट में जब बात आती है, वहां पर आपको साबित करना पड़ता है कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, साबित करना पड़ता है। तो कोई ऐसा खड़ा नहीं होगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पीआईएल कर दो तो होगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जितने जो हैं, उद्धव साहब ठाकरे, उनको आपको टैग करना पड़ेगा, उन पर प्रेशर डालना पड़ेगा। हालांकि जो भी लोग टीवी पर आ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, इससे एक फ़ायदा तो ये है, एक मोमेंटम बन रहा है। जस्टिस फॉर सुशांत वाला जो केस है, जो हमारा जो डिमांड है, वो ज़िंदा है। ठीक है, एक प्रेशर भी बन रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर वो सचमुच में बोल रहे हैं कि ऐसा है, छेड़खानी हो रही है एविडेंस के साथ, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि मर्डर हुआ है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं चले जाते, पीआईएल कर देते हैं? या फिर इतने सारे वकील हैं, जानते हैं उनको। तो इस मुद्दे के बारे में आप ज़रूर सोचिए। ठीक है, ये जो मेरा कहना है, सुशांत को जस्टिस दिलाना है, तो इस हिसाब से आप दिला सकते हो। आपको अगर यकीन है कि सीबीआई इंक्वायरी के ज़रिए हो सकता है तो हो सकता है। हालांकि मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से जांच कर रही है। सुशांत को अगर जस्टिस दिलाना है तो हम सभी को राइट क्वेश्चन करना पड़ेगा, सीधा नस पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। नस पे वार करो, नस दबाओ डायरेक्ट। नस ये है कि आप डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को आप उनको बोलिए, प्रेशर डालिए, या फिर उनको बोलिए जो झंडा लेकर खड़े हैं जस्टिस फॉर सुशांत, उनको बोलिए कि आप पीआईएल दर्ज कीजिए, कोर्ट में जाइए, वकील के पास जाइए, उनको बोलिए। अब तीसरा रास्ता ये है कि हमें वेट करना है। अभी इनिशियल स्टेज पर चल रहा है, जांच चल रही है, मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे तो मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि सुशांत को जस्टिस मिले। और सीबीआई काफ़ी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। अगर सीबीआई करती है तो और भी निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, ये मेरा मानना है। वैसे मेरा जो मत है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप पर्सनली क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और कोई भी क्यूरी हो, बात करना हो, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये जितने भी लोग झंडे लेके खड़े हुए हैं ना, उनको मैं जानता हूँ, उनके घर में भी जा चुका हूँ, मिल चुका हूँ। इससे पहले मैं राष्ट्रीय में काम करता था, इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में काम करता था, मैं जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, और अभी तो मैं डिजिटल क्रिएटर की तरह काम करता हूँ। तो सबसे मुलाकात मेरी हो चुकी है, मैं जानता हूँ पर्सनली उनका क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा। सुशांत से मैं 3 बार मिल चुका हूँ। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि सुशांत ने ऐसा किया होगा। अगर किया भी होगा तो उनके चेहरे सामने आने चाहिए, स्टैम्प मारकर कि क्यों किया अगर सुशांत ने। ठीक है, तो सारी बातें जो हैं हमें समझनी ज़रूरी है, होश के साथ हमें करना है, जोश रखना है, जज्बात रखने हैं,
और होश भी रखना है। जोश, होश और जज्बात तीनों को रखकर हमें सुशांत के लिए जस्टिस दिलाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय।